हरियाणा महेंद्रगढ़ के कनीना बस्ती में आज एक बच्चों से भरी बस जो बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी वो अचानक से हादसे का शिकार हो जाती है, जहां पर मौके पर 6 बच्चों की मौत हो जाती है और वहीं 20 से 25 बच्चों की हालत बेहद गंभीर है, जिनको स्थानीय अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। मैं इस वक्त स्पॉट पे मौजूद हूं, जहां सुबह 8:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये एक्सीडेंट हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरफ से बस जो है वो बच्चों से भरी हुई बस, तकरीबन 60 से 65 बच्चों के आसपास उसमें बैठे हुए थे। आज ईद का दिन है, ईद के दिन पूरे भारत में छुट्टी है, उसके बावजूद बच्चों के स्कूल खुले थे और स्कूल खुलने के बाद बस जो है करीब 60 बच्चों से ज्यादा बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ, ये इस तरफ स्कूल का रास्ता था, लेकर बड़ी स्पीड में जा रही थी। बस की स्पीड बहुत ज्यादा थी और आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये वो पेड़ है जिससे पहले तो बस टकराती है। आप यहाँ पर देखेंगे पेड़ जो है यहाँ पर इस तने से बस टकराती है और पूरे पेड़ पर इसके निशान बन गए हैं। इतना मजबूत पेड़ और उस तरीके के निशान गवाही दे रहे हैं कि यह हादसा कितना भयानक रहा होगा। आपको बस के जो शीशे के टुकड़े हैं वो यहाँ जमीन पर नजर आएंगे। टकराने के बाद बस की देखिए जो आपको ये नजर आ रहे हैं, बस के आगे का जो हिस्सा होता है उसके रॉड्स वगैरह हैं और जैसे थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं इस पेड़ के तने के टुकड़े भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। हादसा इतना भयानक था कि न केवल बस बल्कि पेड़ के टुकड़े, जो मोटी डालियां थी वो भी जमीन पर टूटकर गिर गई। हम जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देखिए बस यहाँ पर खुद को संभालते हुए 2-3 स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बस की 2-3 पलटी बस की हो गई, जिसके बाद यहाँ पूरा बस जो है वो धराशायी हो गया। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए तो बस का ऊपरी जो हिस्सा होता है और खासकर का जो बस का पिछला सीट होता है उसकी यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं ये उसकी हैं। और यहाँ पर आपको बच्चों के जूते, बच्चों के बोतलें, छोटे छोटे बच्चे थे, सभी उम्र के बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे, आज उनका स्कूल था। सुबह माँ अपने बच्चों को इस तरीके से बोतल, पानी, टिफिन देकर भेजती है और माओं को ये नहीं पता था कि कभी उनके बच्चे लौट कर नहीं आएंगे। अब जरा तस्वीर देखिए तो यहाँ पर उनके जूते, चप्पल, मासूम बच्चों के इस तरीके से जूते चप्पल बिखरे हैं। ये जो आपको तमाम चीजें नजर आ रही है दरअसल ये बस के टूटे हुए पार्ट्स हैं, हर तरफ शीशा बिखरा हुआ है। यहाँ बच्चों के पेन आपको जो तस्वीर में नजर आएंगे, हमारा भविष्य बच्चों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हुआ है ये तस्वीरें बयां की जा रही है। क्योंकि जो बस का ड्राइवर था, स्थानीय लोगों के मुताबिक उसने शराब पी रखी थी, वो नशे में बिल्कुल धुत था और ऐसे में उसको रोका भी गया था बस चलाने से। लेकिन मिली जानकारी के अनुसार स्कूल की तरफ से कॉल आया और स्कूल वाले ने कहा कि उसका रोज का काम है और उसको छोड़ दिया जाए। ये तस्वीरें लापरवाही की। जरा बस का यहाँ पर ये बस का जो पिछला पूरा शीशा होता है जिससे कवर होता है वो है, इसमें आपको बस का स्कूल का नाम जो GL पब्लिक स्कूल है उसमें वो भी नजर आएगा। तस्वीर यहाँ पर देखिए, स्कूल का जो पूरा नाम है वो भी यहाँ पर है। कनीना बस्ती में स्कूल मौजूद था। एक और अहम चीज है कि 2018 में आखिरी बार बस के फिटनेस सर्टिफिकेट जो ली जाती है, जिसके मुताबिक ये जांचा जाता है कि क्या बस सड़कों पर दौड़ने के काबिल है, क्या बस को सड़कों पर चलाया जाए, खास तौर पर बच्चों के साथ जो बस वो डील कर रही थी, क्या बच्चों के लिए वो सुरक्षित है। आखिरी बार 2018 में उस बस का फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया था। पिछले 6 साल से ना कोई जांच, ना कोई पड़ताल और यूं ही वो हरियाणा के सड़कों पे, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सड़कों पे दौड़ रही थी बिना कोई सर्टिफिकेट के, बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। आपने बसों पर अमूमन देखा होगा जो पीछे लिखा रहता है कि सावधानी से आगे चले, इसमें बच्चे बैठे हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे नाजुक और खास तौर पे हमारा भविष्य होते हैं, हमारा कल होते हैं, तो उनको लेकर सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है, सावधानी बरती जाती है। लेकिन यहाँ पर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा था। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं हमारे साथ, जो कुछ लोग मौके पर भी मौजूद थे, हम उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर कोई मौके पर मौजूद था? आप आ जाइए। जो सुबह का वक्त था, 8:30 बजे का समय, वो अपने यहाँ पर स्थानीय लोग जो अपने काम के लिए यहाँ से जा रहे थे, उन्होंने बिल्कुल सामने से पूरी तस्वीर देखी। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हालात थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम संदीप कुमार है। अच्छा, आप यहीं पर मौजूद थे जब ये हादसा? आप यहीं? नहीं, हादसे के 2 मिनट बाद में पहुंच गया था मैं यहाँ घर मेरा पास में ही है। अच्छा, क्या तस्वीर देखी आपने? आपको कैसे पता चला 2 मिनट बाद की हादसा और क्या देखा? मेरा घर यहाँ से 100 मीटर दूर है। मैंने जब भी बस का धमाका सुनाई दिया तो मैं घर से वापस भाग गया, तो देखा तो मैं 1 मिनट पहले यहीं से गया था बाइक लेके। फिर वापस आया तो देखा तो बस यहाँ गिर पलट रही थी, 5 बच्चे पीछे पड़े थे, कुछ नीचे दब रहे थे। इधर फिर यूरो का सटाफ आया था, वो हमने बस को उठाया, यूरो की 3 बसों के अंदर उन बच्चों को डाल लिया
उठा के फिर वो हॉस्पिटल भेजे। फिर पता चला कि ये बस का ड्राइवर था, इसने ड्रिंक कर रखी थी। अच्छा, ड्राइवर जब आप यहाँ पर पहुंचे, क्या ड्राइवर यहाँ मौके पे नहीं था, न ड्राइवर था ना कंडक्टर था, वो भाग जाने से पहले जा चुका था वो। तो नशे की हालत में था ड्राइवर, ये जानकारी कैसे मिली? जानकारी मिली, इस 8 किलोमीटर पीछे गाँव है खेड़ी तलवाड़ा, उससे उनका इन्फॉर्मेशन आई ड्राइवर ने शराब पी रखी है, उसकी बस रोकी गई वहाँ पे। उससे किसी परिजन ने अपने बच्चों को उतार भी लिया, क्योंकि उनका कंप्लेन था कि नहीं उतारा, सभी बच्चे उतारा ना किसी। गांव में पीछे जिसने प्रिंसिपल के पास कॉल किया था, उसने अपने बच्चों को उतार लिया था, ये कहकर कि शराब पिए मैं अपने बच्चों को नहीं। की है, और उसकी ताड़े भी खोस ली थी। लेकिन प्रिंसिपल ने ये कह दिया कि इसकी चाबी वापस कर दो, इसका रोज का काम है, ये शराब नहीं पी रखे। तो उसने बाइक लेके वो पीछे पीछे भी आया है, ये किसी को मारेगा, लेकिन उसने अपने बच्चे उतार लिए थे उस टाइम पे। ये तो भला उस टाइम के ऊपर स्कूल का काम था, ये स्टाफ यहाँ पर मौजूद था यूरो स्कूल का, इन्होंने बड़ी मदद की है यहाँ पे। उनने सभी कर्मचारी लग गए और गांव ग्रामीण जो भी था यहाँ नजदीक थे सभी लग के, और बुरा हाल था। ड्राइवर सेफ है, कंडक्टर सेफ था। ड्राइवर यहाँ से भागा है, उसकी चप्पल भी यहीं पड़ी है नहर के पास, और वो भाग गया उस टाइम पे कंडक्टर ड्राइवर। और मालिक है, मालिक वैसे तो सामाजिक बनता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, और इस मामले में वो कुछ नहीं है। वो यहाँ आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद भी वो भाग गया। तो आप लोग अब क्या मांग कर रहे हैं, इस मामले में क्या कार्रवाई होनी? ये जो बस है, इनके कागज भी 2017 में पूरे हो लिए बताते हैं, नहीं कागज खत्म हो लिए हैं इसके 17-18 में। ऐसी वजह की प्रशासन से मांग है कि इनकी चेकिंग तो की जाए। एक आम बंदा खेत में जाता है तो लाइसेंस दे, आरसी दे, वो दे, ये दे, और ये बस वाले हैं, इसको कोई ड्रेस नहीं है ना, बस में कोई लिमिट है कि 20 बंदे बैठाने हैं, 10 बंदे। कितने बच्चे थे? 43 बंदे थे जी, उस बच्चे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे। यहाँ जितने भी पब्लिक थी ना, सारी रो रही थी, सारी। हमारे पास करीना हॉस्पिटल है, वहाँ एक्सरे तक नहीं है, कोई सुविधा नहीं है जी। वहाँ जाते के बाद में महेंद्रगढ़ जाओ, रेवाड़ी जाओ, नारनौल जाओ, रोहतक जाओ, यहाँ बिल्डिंग इतनी बड़ी है, लेकिन वहाँ कोई कर्मचारी नहीं है। आज पूरा इलाका इन प्राइवेट स्कूलों ने वैसे ही चूस लिया इलाके को, बड़ी बड़ी फीसें करके। वैसे सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, ना मानवता बची है इनमें। इनका तो प्रशासन से यही मांग है कि जो भी कार्रवाई होती हो वो होनी चाहिए। ये खून लग रहे उसी टाइम के। अच्छा, उस समय जब आपने बच्चों को बचाने की मैंने सारों बच्चों को मेरे हाथ से उठाया था जी, सारे बस के अंदर डाले थे, सारे भेजे थे। प्रशासन पुलिस सब बाद में आई, हमने काम कर दिया था पहले। देखिए, यहाँ स्थानीय लोगों का जो कहना है उसके मुताबिक कि 2018 में बस के जो कागजात थे वो एक्सपायर हो गए थे, यानी कि बस सड़कों पे दौड़ने के लिए सुरक्षित नहीं थी। उसके बावजूद पिछले 6 साल से ना कोई जांच ना कोई पड़ताल, और ये बस यूं ही सड़कों पे दौड़ी थी। और एक और चीज जो सामने आई है, जहां से बच्चों को वो ड्राइवर पिक कर रहा था गाड़ी में, वहां पर एक परिजन ने अपने बच्चों को ये बोलकर उतार लिया था कि ड्राइवर ने शराब पी है और मैं अपने बच्चों को उसमें नहीं भेजूंगा। और साथ ही उसने स्कूल को कॉल भी किया था, लेकिन स्कूल की तरफ से वापस कॉल आता है कि इसका रोज का काम है, ये संभाल कर पहुंचा देगा और बस को चाबी वापस कर दी जाए। जिसके बाद ड्राइवर को चाबी वापस कर दी गई, लेकिन उसने अपने बच्चों को, उस परिजन ने अपने बच्चों को उतार लिया। अगर सही समय पर एक्शन लिया जाता, अगर वो चाबी जिस परिजन ने छीनी थी वो रिटर्न नहीं करते, तो शायद आज ये बड़ा हादसा नहीं होता। शायद जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शायद ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखाते। यहाँ पे मंजर कुछ और होता है। इन मासूम बच्चों के जो जूते, चप्पल, कॉपी, कलम, पेन बिखरे हैं, या भी स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनके आज घर में मातम का माहौल नहीं होता। जहां पूरा भारत आज ईद की खुशियों में डूबा है, वहीं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि सबकी आंखें नम हैं। और जितने लोग स्थानीय थे वो यहाँ इस तरीके से एकत्रित हुए हैं। कुछ यहाँ स्थानीय मौके पर मौजूद है, कुछ थाने के बाहर मौजूद है, कुछ अस्पताल के बाहर मौजूद है, तो कुछ अपने बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल के रास्ते काट रहे हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं जिनकी हालात गंभीर बताई जा रही है उनको इलाज मिल सके, उनको बचाया जा सके। वहीं कुछ जिनकी मौत हो गई, परिजन अपने घर में मातम मना रहे हैं। अपने बच्चों के आखिरी दर्शन के लिए वो बैठ के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको जिस बच्चे को सुबह तैयार करके उन्होंने स्कूल भेजा था, उन्हें खुद नहीं पता था कि वो बच्चा कभी लौट कर नहीं आएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्कूल प्रशासन से लेकर तमाम जो लोग इसके साथ इसमें मिले हुए उन पर कार्रवाई की जा रही है। ड्राइवर को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार है। पुलिस उनको भी ढूंढने का काम कर रही है।
हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कनीना बस्ती में आज एक बेहद भयानक हादसा हुआ है। मेरे पीछे बस अगर तस्वीरों में देखें तो दरअसल आज ईद के दिन स्कूल ने खोल रखा था और जीएल पब्लिक स्कूल नाम है, आप देखिए तस्वीरों में, कनीना बस्ती में स्कूल स्थित था जिसमें तकरीबन 63 बच्चे बैठे थे। बच्चों को लेकर स्कूल मतलब ड्राइवर स्कूल जा रहा था, जिस बीच ये भयानक हादसा हो गया और हादसे में बस की हालत तो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। इस वक्त 6 बच्चों की मौत हो गई और तकरीबन 20 से 25 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और उनको नजदीकी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। ड्राइवर बताया जा रहा है कि मौके से फरार हो गया है। क्या कुछ हुआ था, क्योंकि हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, वो बताएंगे कि क्या कुछ हादसा हुआ था, किस तरीके से ये पूरा मामला है। सर, क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। आप यही स्थानीय लोकल हैं? यहाँ क्या स्थानीय लोग। क्या हुआ था पहले तो ये बताइए, और आज के दिन स्कूल कैसे खुला था, क्योंकि आज ईद की छुट्टी होती है पूरे भारत में। ये तो सभी स्कूल खुले थे इधर तो। अच्छा, यहाँ के सारे स्कूल खुले थे? खुले थे जी। तो अच्छा, स्कूल को बंद करने का ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था? अगर ऑर्डर हो तो पता नहीं हमें तो, वो तो स्कूल वालों को ही पता है क्या ऑर्डर ये थे। बताइए तो क्या हुआ था, किस तरीके से हादसा हुआ, किस समय का क्या वक्त था उस समय? सुबह 8:30 बजे की बात है। बच्चों को लेकर बस स्कूल जा रही थी। स्कूल बस ओवर स्पीड पे थी और अनियंत्रित होकर पलटी खा के पेड़ से टकरा गई और बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो था नशे की हालत में था। अच्छा, तो क्या ड्राइवर इस वक्त ड्राइवर फरार हो गया, वो उसको कोई खरोच नहीं है? अभी कुछ को कोई खरोच नहीं है और इसमें अभी 6 बच्चे डेड होने की संभावना बता रहे हैं। हाँ, और ये बताइए कितने बच्चे बैठे थे इसमें, इसकी कोई जानकारी है? बता रहे हैं, कुछ सुनने में आया है, अभी एग्जैक्टली पता नहीं। 63 बच्चे के आसपास बता रहे हैं। 63 बच्चों के आसपास बच्चे इसमें बैठे हुए थे। अच्छा, इस तरीके से आप लोग, जैसे आज के दिन छुट्टी का दिन था, आप इधर आ जाइए, आज छुट्टी का दिन था, तो क्या आज स्कूल को लेकर आप लोगों ने यहाँ स्कूल को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई कि स्कूल छुट्टी के दिन खुला हुआ था? ये तो नहीं पता मैं हमको। तो क्या ये जो हादसा हुआ है, क्या इस तरीके के हादसे, जैसे ड्राइवर के बारे में कुछ पता है, वो नशे की हालत में बताया जा रहा था, तो क्या इसको लेकर किसी ने कोई कंप्लेन किया, इसको लेकर कुछ सामने आया? कैसे पता आप लोगों को ड्राइवर नशे की हालत में था? वो कुछ पीछे गांव में एक ओवरटेक करके आ रहा था गलत, वो कुछ रोक लिया था कुछ, तो इसके वजह से उसका पता चल रहा था कि वो शराब के नशे में था। अच्छा, और जो बच्चे इस वक्त आपने बताया कि एडमिट है यहाँ, उनकी हालत कैसी है? उनकी नाजुक है हालत, काफी ज्यादा रेफर कर दिया गया उनको। तो एक बार मैं आपको, ये स्थानीय लोग हैं, पर आप एक बार दोबारा तस्वीर देखिए, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं। ये तस्वीर खुद बयां कर रहे हैं। ये बस जो है आप देखिए, जीएल पब्लिक स्कूल है, कनीना बस्ती में ये है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मौजूद है। और आप देखिए बस की हालत कितनी ज्यादा खराब है। जो स्थानीय लोगों से और जो तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा, उसके अनुसार ये पता चलता है कि बस पहले तो बहुत ज्यादा स्पीड में थी, तकरीबन 100 से ऊपर की स्पीड बताई जा रही है, जिसके बाद ये कई टक्कर, पेड़ से टकराने के बाद बस ने कई टक्कर लिया और जिसके बाद जो है ड्राइवर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि ड्राइवर नशे की हालत में था और आज छुट्टी के दिन स्कूल खोला गया था। तकरीबन 60 से 65 बच्चों के आसपास का आंकड़ा था जिसमें मौजूद है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 6 बच्चों की मौत हो गई है, वही तकरीबन 20 से 25 बच्चों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, हालांकि उनका इलाज जो है यहाँ के अस्पताल में चल रहा है। महेंद्रगढ़ में आज जो बस हादसा हुआ, वो बस ड्राइवर सबसे पहले एक टेम्पो चालक से मिला था जिनके सब्जियां और फल टेम्पो के माध्यम से बेचते हैं, और सबसे पहले उस बस ड्राइवर की झड़प इस टेम्पो चालक से हुई थी, जहां पर उस बस ड्राइवर ने न सिर्फ इनकी सब्जियां उठाकर इनको पैसे नहीं दिए बल्कि इनके साथ बदतमीजी भी की। और उस समय भी वो जो बस ड्राइवर था वो शराब की हालत में था, वो नशे में बिल्कुल चूर था। सबसे पहले सुबह उस बस ड्राइवर की आपसे मुलाकात हुई थी? मेरे से हुआ। अच्छा, क्या हुआ था? उसने कहा, बोले केला दे दो। 2 दर्जन केला उठा लिया उसने। उठा के मैं पैसे मांगने लग गया। बोले पैसे नहीं दूंगा। बोले आप सुबह 5 बजे सड़क से जाते हो, आपको खत्म कर दूंगा। अच्छा, मारने की धमकी दी? मारने की धमकी दिया। उस समय बस ड्राइवर शराब पिया हुआ था? बिल्कुल। 6 बंदे थे। अच्छा, बस के अंदर 6 बंदे? 6 बंदे थे जी, एक का नाम बता दूंगा मैं। और सबने शराब पी रखी? सबने शराब पी रखी है। और आपको मारने की धमकी दी? हाँ जी। उसके बाद आपके उसने केले उठाए और आपको पैसे नहीं दिए? नहीं दिए जी। उसके बाद क्या आपने पैसे मांगने की कोशिश की? उसके बाद तो बस लेकर कहाँ चले गए? बस लेके यहाँ अड्डे पर आया जी। क्या उसमें बच्चे थे बस में? नहीं जी, बच्चे नहीं थे। वो बस बच्चों को लेने ही जा रही थी? बच्चों को लेने जा रही थी। यहाँ पर गोठिया, यहाँ अड्डे के ऊपर आगे रोकिया था जी। एक बाइक वाले थे, उसका अटैक लगाया था जी। अच्छा भाई। हाँ, उन्होंने चाबी निकाली? हाँ, चाबी निकाली थी। वही यहाँ से जो 6 बंदे थे उनमें से 5 बंदे उतार के वापिस भेज दिए और वो ड्राइवर एक चला गया जी। ड्राइवर का नाम क्या था? धर्मेंद्र जी।
जो जिसने आज हादसा किया ड्राइवर है वो धर्मेंद्र है जी, पहले भी शराब पीता है 24 घंटा शराब में रहता और है। ऐसे ही गाड़ी चलाता था। बिल्कुल जी। देखिए एक और इंसान जिसकी सबसे पहले उस बस ड्राइवर के साथ झड़प हुई थी, सबसे पहले सुबह का वक्त था जब वो बस ड्राइवर निकला था और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक उस बस में 3-4 लोग और थे और सभी ने शराब पी रखी थी। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक वो 3-4 लोग उस ड्राइवर के साथ ही थे। ये सभी मिलकर गाड़ी में ही शराब पीते थे। शराब पीने के बाद ये बच्चों को इस तरीके से इसी शराब की हालत में रिसीव कर स्कूल पहुंचाया करते थे, जिस बीच आज ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 6 बच्चों की मौत हो गई और तकरीबन 20 से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। हरियाणा महेंद्रगढ़ में आज जो बस हादसा हुआ जिसमें 6 बच्चों की मौत हो गई, उसकी शुरुआत जब हुई थी तो 8:30 बजे के समय यह हादसा हुआ था। लेकिन उससे पहले ये जिस गांव से, ये खेड़ी गांव है जिससे बस निकलती, वहां पे एक महिला ने अपने बच्चों को गाड़ी में बैठाने से मना कर दिया था, ये बोलते हुए कि ड्राइवर नशे में है और मैं अपने बच्चों को गाड़ी में नहीं बैठाऊंगी। क्योंकि उसने अपने बच्चे को बैठाने के लिए वो स्टैंड तक गई थी, उसने देखा कि ड्राइवर की हालात ठीक नहीं है। जिसके बाद जब बस आगे बढ़ी और दूसरे गांव से बस ने बच्चों को पिक किया और ये बड़ा हादसा हुआ। हमारे साथ वो है, क्या नाम है आपका? रूबी। ये बताइए कि आपने अपने बच्चे को गाड़ी में क्यों नहीं बैठाया? मुझे डर था कि बस वाले कंडक्टर ने ड्रिंक की हुई थी और मुझे डर था कि कभी बच्चे के साथ कोई खतरा ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने बच्चे को वापस बस से उतार लिया था। क्या आप बच्चे को वापस आपने स्कूल भेजा? नहीं। नहीं भेजा। आपने सिर्फ इसलिए उतार लिया क्योंकि आपको डर लग रहा था कि कहीं वो एक्सीडेंट ना हो जाए? जी। तो आपको बाद में पता चला कि गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई? जी। तो अच्छा ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि शराब पीता? क्या आपने देखा या कुछ ऐसा फील हुआ आपको? जी, महसूस हुआ था उसको कि ड्रिंक की हुई है, बस कुछ सही से नहीं चला कि वो आता था। अच्छा, बस सही से नहीं चला था। ठीक है, तो अभी आपको जब हादसे के बारे में पता चला तो आपने किसी को कुछ बताया कि मैंने पहले ही अपना बच्चा उतारा था, मुझे शक था? कुछ नहीं। ठीक है, तो ये वो है। आपने क्या देखा? यहीं पे वो गाड़ी है ना, इसने रोक रखी थी, ये बच्चा समझो इसने रोक रखी थी। मैं बोली क्या हो गया, इसने 2-4 थप्पड़ भी मारे उसके। अच्छा, ये जो और इसीलिए आप लोगों ने अपने बच्चे उतार दिए? हाँ, इसलिए उतार लिया हमने। कि आपको डर था, आपकी बहू ने इसलिए बच्चा उतार दिया? हाँ, उतार लिया। आपने पहले देखा कि उन्होंने थप्पड़ मारा और आपको लगा कि भाई साइड में लगवा दी थी वो गाड़ी, फिर वो बाद में किसी ने कही तो वो ले गए, मैं वहीं खड़ी थी। अच्छा, इसलिए आप लोगों ने अपने बच्चे को बैठाया ही हाँ, नहीं? बैठाया ही नहीं। हाँ, आपको डर था? डर था। हाँ, तो आपको लग रहा है आपका बच्चा सुरक्षित है? और के आप कुछ बता रही थी, आप भी आ जाइए। क्या बता रही थी? मैं जैसे बाहर निकली झाड़ू निकालने के लिए तो इधर मच रहा था बहुत ज्यादा रोला, तो मैं पता नहीं क्या होया। फिर बोले उसने दारू पी रखी है, तो बोले मखा बच्चे क्यों भेज रहे हो, फिर दारू पी रखी है तो मखा भाई आप लोगों ने बच्चे उतार लिए? उतार लिए बच्चे। फिर इधर से तो बच्चे फिर उतार लिए थे बच्चे, इधर आगे फिर उन बिठाया, फिर कई देर रोके। दूसरे गांव के जो बच्चे हैं, जो जैसे ये खेड़ी गांव है, दूसरा गांव धनौड़ी दड़ोंदा धड़ोंदा, वहां से बच्चे फिर बैठा? नहीं, आगे रुकी है बस, हमारे कुमारों के बच्चे जाते हैं उधर से बच्चे बिठाए हैं। आप लोगों ने बच्चे बैठाई? नहीं, हमने नहीं बिठाए। फिर इधर बहुत ज्यादा हंगामा मच गया था, फिर हमने नहीं आप बिठाया। लोगों ने क्यों नहीं बैठाया? हमने वो बोले दारू पी रहा है। हाँ, तो इस वजह से हमने ये यहाँ पर दारू पी और भी कई थे उसमें। हाँ, 4-5 लोग थे। 5। हाँ, देखिए ये अलग अलग परिवार है। ये इनकी बहू थी जिनसे हमने बातचीत की, जिन्होंने अपना बच्चा नहीं बैठाया। साथ में ये दूसरे परिवार की है। इस इलाके में देखिए, इस इलाके में जितने भी परिवार हैं, इन्होंने अपने बच्चे को बैठाने से ये बोलकर मना कर दिया कि जो ड्राइवर है उसने शराब पी है, क्योंकि इनको पहले से ही लग गया था। क्योंकि बाहर एक जो नौजवान है अरुण नाम का, उसने पहले ही गाड़ी रोक दी थी, उसको ठोकर मारी थी, उसने गाड़ी पहले ही रोक दी थी। जिसके बाद यहाँ जो परिवार थे वो सतर्क हो गए और उन्होंने गाड़ी पे अपने बच्चों को बैठाने से मना कर दिया और जो बैठाया था उन्होंने उतार दिया। लेकिन यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर बाद जो गांव का दूसरा इलाका है, वहां पर बच्चे बैठे और इसके ठीक बाद जो दूसरा गांव है वहां से भी बच्चे बैठे और ये हादसा। कोई होता ही नहीं आगे जाके। अच्छा, कार्रवाई एक्शन की मांग करते हैं। एक्शन ये हो, या तो स्कूल बंद हो या वो ड्राइवर के साथ जो कार्रवाई होनी है तो होनी है। अब बच्चे आगे और भी तो जाते हैं इस स्कूल में। अब कौन अपना माँ बाप, एक बच्चे हैं वो कौन भेज के खुश है? मरने के लिए थोड़ी बच्चे पैदा कर रखे हैं कि लो भाई मर जाओ। पढ़ने भेजते हैं, पढ़ने तक का काम है ये। सभी स्कूलों पे होना ना चाहिए। गाड़ी का कोई फिटनेस ऐसा मेरा मानना तो ये है कि सभी स्कूल, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सभी पे शिकंजा कसना चाहिए और सभी स्कूलों की जो जितनी भी बसें हैं उनका फिटनेस चेक करना चाहिए। उनके जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनकी क्या एबिलिटी है, उनके पास लाइसेंस प्रॉपर है या नहीं है, स्कूल में जो क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है वो कितनी नॉलेज रखता है, ये सारी चीजें मेंटेन करके चलना चाहिए और उसी से ये हादसे टल सकते हैं। तो देखिए, ये पूरा मामला है
जब ये हादसा हुआ तकरीबन 8:30 बजे का समय, उससे पहले ये खेड़ी गांव में रोका गया था एक युवक के द्वारा, लेकिन अगर उस समय बस की चाबी रिटर्न नहीं की गई होती तो शायद ये हादसा टल जाए। बात रहे स्कूल प्रशासन की तरफ से, मैं आपको जानकारी दूं कि एबीपी की टीम स्कूल पहुंची बाकायदा। हमने कोशिश की प्रिंसिपल से बातचीत करने के लिए, स्कूल प्रशासन में दाखिल होने के लिए, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पूरा स्कूल बंद था, ना कोई टीचर, ना कोई प्रिंसिपल और ना ही कोई गार्ड स्कूल के बाहर दिखा। स्कूल बिल्कुल बंद था। हमने उनका जो नंबर बस के ऊपर दिया गया है उस पर संपर्क करने की कोशिश की। हमने बाकायदा आसपास जो नंबर, हमें आसपास के नंबर्स, जो गांव वालों से जो नंबर टीचर्स के मिले, स्कूल के प्रिंसिपल का मिला, हमने सब पर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अधिकतर नंबर या तो स्विच ऑफ आया या तो किसी ने फोन नहीं उठाया। यानी कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि स्कूल प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से न सिर्फ भाग रहा है बल्कि जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर यह हादसा वक्त रहते रोका जाता, अगर उस ड्राइवर को रोका जाता तो शायद आज वो तमाम बच्चे जो इस दुनिया में नहीं है वो जिंदा होते।